प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पंदना का 11वां पाठ पढ़ेंगे। एकादश पाठ स्वदेशम कथम रक्षेयम। यह पाठ डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर के द्वारा विरचित एक एकांकी है। इसको नाट्यांश भी कह सकते हैं क्योंकि ये नाटक का एक भाग मात्र है। तो पहले हम पाठ परिचय कर रहे हैं, इसके बाद हम नाट्यांशों को पढ़ेंगे। एकादश पाठ इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचिता अस्ति। यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर के द्वारा रचित है। ये इसके लेखक हैं। अस्य महोदयस्य जन्म, इन महोदय का जन्म जयपुर नगरे अभवत्, जयपुर नगर में हुआ था। अनेक संस्कृत भाषाया अनेका एकांकयः लिखिता, इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेकों एकांकियां लिखी गई। तासाम संकलनम, उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा, ये नाट्यांश ग्रंथ का नाम है। तो आप जब भी संदर्भ लिखें उसमें इसको भी लिख सकते हैं कि यह नाट्यांश एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा से लिया गया है। तो इनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा में नामक अनेने विरचित ग्रंथ है, इनके ही द्वारा रचित ग्रंथ में है। अकबरेण सह युद्धम कुर्वन्, अकबर के साथ युद्ध करते हुए, धनाभावे, धन के अभाव में, सैन्य शक्ति के अभाव है, सैन्य शक्ति के अभाव में, खिन्न दुखी, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा, स्वदेशम परित्यक्तुम समुद्यतः भवति, अपना देश परित्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तस्मिन् अवसरे मेवाड़ मंत्री, उसी अवसर पर मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आगत्य, भामाशाह आकर के स्वकीयां विपुलां धनराशि, देशस्य स्वतंत्रतायै, अपनी संपूर्ण धन संपत्ति देश की स्वतंत्रता के लिए प्रतापाय समर्पित, प्रताप को समर्पित कर देते हैं। इत्थम अस्मिन् एकांक रूप के, इस प्रकार इस एकांकी नामक रूपक में महाराणा प्रताप से कर्तव्य बुद्धि, महाराणा प्रताप की अपने देश के प्रति कर्तव्य, अपनी बुद्धि की पराकाष्ठा, स्वराष्ट्र से स्वतंत्रता दृढ़ इच्छा शक्ति, और अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, अपना स्वाभिमान, और भामाशाह की उदारता, भामाशाह से उदारता, देश रक्षा ही स्वसंपत्ति समर्पण, देश की रक्षा के लिए अपनी जो सब कुछ जीवन भर की कमाई है वो सब संपत्ति का समर्पण करना। च इत्येवं आदय विशिष्टा गुणा वर्णिता सन्ति, इस प्रकार के आदि विशिष्ट गुण वर्णित हैं। आपको इसी पाठ से संबंधित एक पाठ, छठा पाठ महाराणा प्रताप, वो पाठ भी इसी से संबंधित था, जिसमें भामाशाह अपनी संपूर्ण संपत्ति महाराणा प्रताप को प्रदान कर देते थे। पर वो गद्य पाठ है और यह है एकांकी नाटक। तो आपके एग्जाम में इससे संबंधित नाट्यांश आएंगे जो करीब 4 से 5 लाइन के होंगे, उनकी संस्कृत व्याख्या लिखनी होगी। पर इस समय आपको जो भी नाट्यांश पढ़ाए जा रहे हैं उनका आपको सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखना है। उसके बाद आपको संस्कृत व्याख्याएं लिखवा दी जाएगी। एक बार आपको इन नाट्यांशों के सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखना है। अब अपना पाठ प्रारंभ हो रहा है। स्वदेशम कथम रक्षेयम, अपने देश की रक्षा में कैसे करूं, मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं। तो मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप अरण्ये स्वचरण सह एकस्यां शिलायाम उपविष्टः वर्तते। नाटक का जो मंच है वहाँ पर नाटक खेला जा रहा है। तो पहला दृश्य बता है, उसमें मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप अरण्य जंगल में स्वचरण सह, अपने किसी सहचर के साथ, एकस्यां शिलायाम उपविष्टः वर्तते, किसी एक शिला पर, चट्टान पर बैठे हुए हैं। असौ, यह प्राणी ही अपनी स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, ये अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। परम साधना भावात् किमपि कर्तुम असमर्थ, किंतु साधनों के अभाव में कुछ भी करने में ये असमर्थ हैं। सब मनसि
किंचित विचारयन अस्ति, वह अपने मन ही मन में कुछ विचार कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे विचारयन प्लस अस्ति, तो ये शब्द है विचारयन। यहाँ पर शत्रु प्रत्यय का प्रयोग है, वी उपसर्ग है, चर धातु है और प्लस शत्रु प्रत्यय का प्रयोग है। इस प्रकार ये शब्द बना विचारयन, विचार करते हुए। अब प्रताप अपने किसी साथी सरदार से बातचीत करने, प्रताप अरे दिक माम, अरे मुझको धिक्कार है, यदि अहम मातृभूमि रक्षितुं न शक्नोमि, यदि मैं अपनी मातृभूमि की भी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। मैं अत्र वासे किम प्रयोजनम, पहले ये शब्द लिखे, मैं फिर अत्र वासे किम और प्रयोजनम, मेरा यहाँ निवास करने से क्या प्रयोजन। अगर मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी जन्मभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ व्यवहार की, तो मेरा यहाँ निवास करने से क्या प्रयोजन। दीर्घम निश्वास, दीर्घ निश्वास लेते हैं, लंबी श्वास लेकर छोड़ते हैं। ततः कश्चन राजपुत्र सर्वदारः प्रविशति, तभी कोई राजपुत सर्वदार जो उनके साथी सामंत थे, जो प्रताप के विश्वस्त थे, वो वहां पर कोई प्रवेश करता है जहां पर वो एक चट्टान पर बैठे हुए हैं। सर्वदार जो साथी सामंत था सरदार, वो आकर के राजोचितम प्रणाम है, राजा के लिए उचित प्रणाम करके। प्रणम्य यहाँ पर प्र उपसर्ग है, प्रणम्य शब्द की व्याकरण ज्ञान टिप्पणी, तो प्र उपसर्ग फिर नम धातु है और ल्य प्रत्यय, प्रणाम करके विजयताम विजयताम महाराज, हे महाराज आपकी विजय हो, जय हो, विजय हो। तो प्रताप दीर्घम निश्वस्य, लंबी श्वास लेकर के मुखम उन्नमय, और अपने मुंह को ऊपर उठा करके हा दिक, अरे धिक्कार, विजय ध्वनि कृत्वा, यह विजय ध्वनि करके त्वम अपि किम एव माम लज्जय से भ्राता, क्या तुम भी मुझे लज्जित करना चाहते हो हे भ्राता। क्योंकि इससे पहले हल्दी घाटी का युद्ध हो चुका था, और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप की जो लड़ाई हुई, उसमें एक बार उनके साथी सामंत, उनकी सेना लगभग पराजय तो नहीं कह सकते, पर उनकी सेना की बहुत क्षति हुई थी और अकबर की सेना की भी बहुत क्षति हुई थी। इसके बाद वो किसी अरावली पर्वतीय इलाकों में चले गए, तो वहां पर ये बातचीत चल रही। तो जब उन्होंने कहा कि अरे धिक्कार है, विजय ध्वनि कृत्वा त्वम अपि किम माम लज्जय से भ्राता, क्या विजय ध्वनि करके तुम भी मुझे लज्जित करना चाहते हो भ्राता। तो सर्वदार, वो सरदार कहते हैं प्राणाधार, हे प्राणों के आधार, हे भगवान, किम इदम भगवान बदती, अरे आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं। स्वधर्माय भवता सर्वम किमपि कृतम्, अपने धर्म की रक्षा के लिए आपने सर्वम किमपि कृतम्, आपने सब कुछ तो किया है। स्वाधीनता ये सर्वम किमपि शोधम, स्वाधीनता के लिए आपने क्या क्या सहन नहीं किया, यानी आपने बहुत कुछ सहन किया है। भवतः सदा विजय एव भविष्यति, आपकी ही सदैव विजय होगी। जो सरदार है, जो सैनिक है, वो कहता है कि आप ऐसी बात नहीं करें, आपने देश की रक्षा के लिए बहुत कुछ सहन किया है। प्रताप कहते हैं कि दृश्य तावत विजय, तब वो विजय कैसी होगी, वो विजय तब कैसी होगी। अहम तो स्वदेशम परित्यक्तुम तो समुद्यता अस्मि, मैं तो अपने देश को ही, इस मेवाड़ की भूमि को ही परित्याग करने के लिए तैयार हो गया। अब तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जब मैं इस भूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ, तब तो इस देश को मुझे त्याग देना चाहिए। तो द्वितीय सरदार उत्थाय सान देवी, हाथ जोड़ करके उठ करके, नहीं नहीं महाराज, अरे नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति, जहाँ जहाँ पर आप जाएंगे, तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामः, वहाँ वहाँ पर हम भी आपका अनुसरण करेंगे।
यानी जहाँ जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर हम भी आपका अनुसरण करेंगे, चलेंगे। प्रताप एवं न वाचे, अरे ऐसा मत कहिए, भवन्तः अत्र एव स्थित्वा मातृभूमि सेवा कुर्वन्तु, आप सब तो यहीं पर रुक करके, भवंत भवान भवंतो भवंत, आप सब के लिए, आप सब अत्र एव स्थित्वा, यहीं पर रुक करके, यहीं पर रह करके, मातृभूमि है सेवा कुर्वन्तु, मातृभूमि की सेवा कीजिए। तृतीय सरदार, तीसरा कोई सरदार नहीं, भगवान, ये सब उनके साथी सामंत थे जो कि हर समय प्रताप के साथ चलते थे। तो तीसरा सरदार कहता नहीं भगवान, नहीं भगवान, नहीं स्वामी, अस्माकं सेवा भवता सह सन्ति, हमारी सेवाएं तो आपके साथ है। वयम तु भवता सह एव निवस्यामः, हम तो आपके साथ ही निवास करेंगे, यानी जहाँ आप जैसी स्थिति में रहेंगे हम भी वहाँ पर आपके साथ रहेंगे। प्रताप भवद्भ्यः यद् रोचते, ये भगवत शब्द का चतुर्थी बहुवचन का है, भवद्भ्यः यद् रोचते, आप सबको जैसा अच्छा लगता है आप कीजिए। यहाँ रुच धातु के योग में ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। आपने पहले नियम पढ़ा होगा, रुचि खाना प्रियमान, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। आपको जैसा अच्छा लगता है आप कीजिए, कुर्वन्तु इति कीजिए या करो। न अहम भवतः विवशान करोमि, मैं आपको विवश नहीं करता हूँ, मैं आपको बाध्य नहीं करूँगा कि आप मेरे साथ चलें या यहीं रहे। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचरा तथा उत्थाय वीलानाम आवासस्य मध्यतः निस्सरन्ति, महाराणा प्रताप के साथ में सर्वे अपि अनुचरा, सभी उनके अनुचर लोग जो भी सेवा किया, सामंत लोग थे, राजपुत्र सरदार लोग, वो ततः उत्थाय, वहां से उठ करके वीलानाम आवासस्य मध्यतः, अरावली पर्वत की जो चोटियां हैं उसके जो पहाड़ी ढलान में उनमें भीलों के आवास बने हुए थे, तो उनके बीच में से गुजरते हुए निस्सरन्ति, वहां से निकल जाते हैं, सब वहां से उठ करके उस ढलान से नीचे की तरफ आने लगते हैं। जब वो भीलों के आवास के बीच में से गुजर रहे थे, भीलों की झोपड़ियों के बीच में से, तो कुछ जो भील लोग थे वो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराणा प्रताप और उनके साथी सामंतों को इस तरीके से निराश होकर जाते हुए देखा, तब वो भील लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो पहला भील कहता है, हा भगवान, हे भगवान, अद्य कीदृश समय आगतः, आज कैसा समय आ गया है। प्रतापः अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः अस्ति, प्रताप भी, हमारे देश का महाराणा भी स्वदेशं परित्यज्य, अपने देश का परित्याग करके, यहाँ पर जैसे परित्यज्य शब्द आया तो परि उपसर्ग है, फिर त्यज धातु है और यह प्रत्यय का प्रयोग है। परित्यज यानी परित्याग करके, अन्यत्र प्रस्थित अस्ति, और प्रस्थित तो प्र उपसर्ग स्था धातु और तब प्रत्यय का प्रयोग है। इस प्रकार के प्रस्थान के लिए शब्द बनता है। तो परित्यज यानी परित्याग करके, अन्यत्र प्रस्थित अस्ति, दूसरी जगह कहीं प्रस्थान कर रहे हैं। द्वितीय बिल्ला, अब दूसरा बिल कहता है, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम अस्ति, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीन दयालु, भगवान को याद करने के, हे दीन दयालु, दीनों के ईश्वर, हे परमेश्वर, त्वम अपि अद्य इयान निष्ठुरः कथम जाते, तुम भी आज इतने निष्ठुर, निष्ठुर का अर्थ होता है कठोर हृदय, इस शब्द का अर्थ विक्रम है निष्ठुर इति कठोर हृदय, यानी आज आप इतने कठोर हृदय वाले कैसे बन गए, आप तो दीनों के ईश्वर है। प्रतीक बिल्ला, तीसरा बिल कहता, हा दिक, अरे धिक्कार है, वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री, इस बेचारे के पास में न तो जीवन सामग्री है, जीवन जीने के लिए जो उचित रक्षक सामग्री चाहिए वो, और न च युद्ध सामग्री, और न युद्ध करने के लिए इसके पास कोई हथियार है। ये विद्यते मातृभूमि में है, दुर्दशा स्वचक्षुषा कथम द्रक्ष्यामि,
हम अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर पाए, हम अपनी मातृभूमि की इस दुर्दशा को अपनी आंखों से कैसे देखेंगे। इति कथयित्वा रोदिति, ऐसा कह करके वो भील जोर जोर से रोने लगता है। तो भीलानां प्रलापं श्रुत्वा, उन भीलों के रुदन विलाप को सुन करके जो उनके साथी सामंत थे उनमें से कोई एक सरदार एक साथी सामंत कहता है, हा धिक, अरे धिक्कार है, एते भीला सत्यम एव वदन्ति, ये भील वास्तव में सत्य ही कहते हैं। अयम समय, यह समय देशाय धर्माय च न शोभना, देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है। न तो हम देश की रक्षा कर पा रहे हैं और न हम अपने धर्म की रक्षा कर पा रहे हैं। ये समय न तो देश के लिए अच्छा है न धर्म के लिए। परम किम क्रिय, पर क्या किया जाए। तो वो अपनी जो भावनाएं हैं, आवेग है, उनको रोक नहीं पाता है। तो अपने कमर में बंधी हुई तलवार प्रताप के सामने करके असीम निशार्य, अपने कमरबंद से तलवार निकाल करके, असीम इति तलवार, तो उस खड़ग को निकाल करके प्रतापाय ददत्, प्रताप को देख करके, प्रभु अने अने मम बलि ददातु भवान्, इससे, इस तलवार से मम बलि, मेरी बलि दे दो आप, इस तलवार से आप मेरी गर्दन अलग कर दो, मेरा सिर काट दो। न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशा दृष्टुम शक्यते, आत्मचक्षुषा, मैं अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि दुर्दशा, इस मेवाड़ की भूमि की दुर्दशा दृष्टुम न शक्यते, देख नहीं सकता। हम लोग अपनी आंखों से, ये भील वास्तव में सत्य कहते हैं कि हम लोग अपने आंखों से अपने देश की, अपने मेवाड़ की भूमि की दुर्दशा नहीं देख सकते। तो द्वितीय सत्य, और दूसरा साथी राजपुर कहता है, सत्य में, सत्य ही सांप्रतम जीवनम नरकाय, इस समय तो वास्तव में जीवन नरक के समान हो गया है बिल्ला, और अस्माकम अपि जीवने को लाभ, अरे हमारे भी जीवन जीने से क्या लाभ, हमारे जीवित रहने से क्या लाभ है। यदि वयम देश रक्षाए किमपि कर्तुम न समर्था, यदि हम अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं है तो हमारे जीने से क्या लाभ। तदा तो अस्माकम मरणम एक श्रेयस्कर, तदा तो, तब तो, अस्माकम, हम सबका, मरणम एक श्रेयस्कर, मरना ही श्रेष्ठ है। तो प्रताप कहते हैं, हा धिक, अरे धिक्कार है, भवंत सर्वे इदं किं कुर्वन्ति, आप सभी यह क्या कर रहे हैं। आत्महननम तु महत् पापम वर्तते, आत्महत्या करना तो महान पाप है, घोर नरक के समान घृणित कार्य है। तो ऐसा आप कार्य नहीं करें। स्थिरता, रुकिए रुकिए, जरा सोचिए, विचार करिए। कष्टाग्नि सोढ़वा, कष्टों को सहन करके वीर गत्या मरना, वीरतापूर्ण गति से वीर गति प्राप्त करना या युद्ध भूमि में अपनी जान न्यौछावर करना, ये कल्याण कर्म करते थे। कल्याण कर कहा जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। इत्थम आत्महननम तो नपुंसका नाम कर्म, इस प्रकार आत्महत्या करना तो नपुंसकों का कर्तव्य है, कायर लोगों का काम है। किंचित धैर्य ये विचारिए, कुछ आप धैर्यपूर्वक विचार कीजिए। यहाँ पर आपके 4 नाट्यांश पढ़ा दिए हैं, आप एक नाट्यांश में 4 से 5 लाइन ले लें और उनका प्रसंग, पहले संदर्भ लिखें, फिर प्रसंग लिखें, फिर हिंदी अनुवाद लिखें। आप चाहें तो कुछ व्याकरण ज्ञान टिप्पणी के शब्द भी लिखें। आपको PDF फाइल के माध्यम से कुछ आपकी सहायता के लिए कार्य भेजा जा रहा है, तो उससे आप अनुवाद करने में आपको सहूलियत होगी। धन्यवाद।